हेलो दोस्तों, मैं वामिक वर्मा की आप सबका स्वागत करता हूं क्वेश्चन आवर एट 7 पीएम में। दोस्तों, क्वेश्चन आवर एट 7 पीएम ये हमने एक ऐसा पार्ट बनाया है बीइंग आईएएस के अंतर्गत, जिसमें कुछ टॉपिक्स हमने सिलेक्ट किए हैं, जिसमें जीएस और जीके और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होंगे। इसमें करंट अफेयर्स और जीएस में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो जीएस में जो क्वेश्चन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस या इकोनॉमिक्स, इन सब के क्वेश्चन, किसी एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन डेली बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री का पार्ट। तो देखते हैं कि हमारे हिस्ट्री में आज के 10 क्वेश्चन कौन से हैं और उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से हमारे एग्जाम्स में हेल्प करेगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम्स में, कई सारे एग्जाम्स में इन्होंने पूछा होगा और इसको जानकारी लेनी भी जरूरी है कि सोमनाथ मंदिर पे किसने आक्रमण किया था। तो अफगानिस्तान से आक्रमण करने के लिए आए थे महमूद गजनवी, जो कि 17 बार सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा महमूद गजनवी। आंसर याद कर लें, सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? महमूद गजनवी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। अकबर की दूसरी राजधानी अगर क्वेश्चन में पूछा है तो आपको यह जानना जरूरी है कि अकबर की पहली राजधानी कौन सी थी। तो अकबर की पहली राजधानी थी आगरा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है दूसरी राजधानी, तो हमें आंसर पता होना चाहिए कि दूसरी राजधानी जो है वो है फतेहपुर सीकरी, जिसको 1585 में अकबर ने पानी की कमी से वापस चेंज कर दिया था और लाहौर लेकर चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अपनी धार्मिक चर्चा कहाँ की थी। देखिए, धार्मिक चर्चा जो होती है वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे आप भगवान की आराधना करते हैं या उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें से जोधाबाई का महल है, पंचमहल है, बुलंद दरवाजा और इबादत खाना। ये इबादत खाना का जो ऑप्शन दिख रहा है यही सही होना चाहिए, क्योंकि इबादत जो है वो रिलेटेड है ईश्वर की आराधना करने से, पूजा करने से। तो इबादत खाना इसका सही आंसर भी होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए, कुछ आंसर ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर वहां तुरंत दिख जाएगा। बाकी के 3 जो है वहां पे कहीं भी धार्मिक चर्चा की बात नहीं दिखने लग रही है। तो आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। दोस्तों, ये जजिया बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अकबर के काल में। हिंदुस्तान एक हिंदू बहुल एरिया है। हिंदू बहुल एरिया होने की वजह से बहुत सारे तीर्थ स्थल जो है वो हिंदुस्तान में ही पाए जाते थे। जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है, तो ये तीर्थ स्थल जो है महाकुंभ, इसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इन श्रद्धालुओं से उस टाइम जो कर उपयोग की जाती थी, जो टैक्स लगाई जाती थी, उसी को जजिया बोलते हैं। मतलब अगर आप किसी भी पिलग्रिमेजेस में जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल में जाते हैं अपनी आराधना को करने के लिए, तो आपको टैक्स देना पड़ता था। ये अकबर को पसंद नहीं था। तो इन चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही है, वो है सी, अकबर ने इसको हटाया था और जजिया कर को समाप्त कर दिया था अकबर ने। ये बहुत ही सराहनीय काम था अकबर के लिए, यहाँ के मूल निवासियों के लिए जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं वो है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर दीन इलाही को उसकी मूर्खता का स्मारक कहा था, ना कि बुद्धिमता का। दोस्तों, दीन इलाही जो है वो अकबर ने कई सारे रिलीजन को मिला के एक रिलीजन बनाया था, जिसमें जो मेन मुख्य रिलीजन थे वो थे जैन धर्म, बौद्धिज्म, इस्लाम, हिंदुइज्म और ईसाई। इन सबको मिला के इन्होंने एक दीन इलाही बनाया, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने मना किया था कि उसमें कोई भी हत्या नहीं होगी, जिसमें उस हत्या में किसी भी जानवर का हत्या नहीं होगा खाने के लिए, किसी को भी प्रॉफिट्स नहीं माना जाएगा उसमें, ऐसा इन्होंने माना था। इसको बुद्धिमता ना करके मूर्खता बताया था विंसेंट स्मिथ ने इनको बताया था कि ये मूर्खता वाला काम है जो अकबर ने किया था। हमें साक्ष्य से मतलब होना चाहिए, आंसर से मतलब होना चाहिए। आंसर जो है हमें वही ध्यान देना है। तो विंसेंट स्मिथ, याद कर ले, विंसेंट स्मिथ जो है इन्होंने ये बात कही थी कि ये बुद्धिमता नहीं मूर्खता का स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इसका 2 स्टेटमेंट दिया है। इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ें और देखें कि कौन सा सही है, कौन से सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। इसमें पहला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के विषय में बौद्ध एवं जैन साहित्य तथा पाणिनि के अष्टाध्यायी से जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद दूसरा जो कथन है वो है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सी दूसरा जो है, गांधार महाजनपद आधुनिक रावलपिंडी एवं पेशावर शहरों के आसपास था। तो इसका आंसर है, ये दोनों कथन जो है वो सही नहीं है। तो ये दोनों कथन जो है
गलत हो जाएंगे, तो आंसर होगा ये दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन जो है हमारा वो किस किस कॉन्टेक्स्ट पे आधारित है, तो वो है महाजनपद पे आधारित। दोस्तों जनपद और महाजनपद में आपको जानकारी होनी चाहिए। छोटे छोटे जनपद जो होते हैं वो छोटे छोटे किंगडम्स को होते हैं, और जब सारे छोटे छोटे किंगडम्स एक बड़े किंगडम के रूप में आ जाता है तो उसे महाजनपद बोला जाता है। तो उसी के आधार पर ये 7वां क्वेश्चन है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। चंपा एक जगह है बिहार में जो कि प्राचीन शहर है। अभी का जो शहर है, जो मॉडर्न शहर उसको बोला जाएगा, वो है भागलपुर के पास चंपा एक जगह थी। उसका अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा जो इसका स्टेटमेंट है वो है कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। ये भी सही है। कुरु महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। ये गलत है। तो हमारा आंसर होगा केवल 1 और 2, मतलब 1 और 2 आंसर होगा। केवल 1 और 2 ही सही है। तो ये कहां थी आखिर राजधानी कौशाम्बी? कौशाम्बी नहीं थी तो फिर कहां थी? तो ये होगा इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो थी वो कुरु की राजधानी थी। याद रखेंगे, इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर थी। कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर थी। मल महाजनपद की राजधानी कुशावती कुशीनगर थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन जो है और कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? क्वेश्चन नंबर 8। तो इसके दोनों आंसर जो होंगे वो सही है। ये दोनों आंसर जो होंगे इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मत्स्य महाजनपद आधुनिक जयपुर के आसपास का क्षेत्र था। सही है। चेदी महाजनपद आधुनिक इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था। यह भी सही है। तो इसका भी आंसर दोस्तों होगा 1 और 2, मतलब दोनों कथन जो है वो सही है। इस दोनों कथन का इस्तेमाल सही किया गया है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी के काल में फिरदौसी के शाहनामा की रचना की थी। पहला हमारा स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, महमूद गजनवी के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान उद्भी थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका भी आंसर सी होगा, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के। इस तरीके के क्वेश्चंस हम डेली लेके आएंगे क्वेश्चन आवर एट 7 PM में। आप हमारे साथ बने रहें। जिनको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं कृपया करके इसे जरूर दूसरों तक पहुंचाएं। हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है जो कि ओनली 99 रुपीज में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें 2 टाइप के मैगजीन्स हैं। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। करीब करीब आपको हर महीने 1500 के आसपास क्वेश्चन का डिटेल मिल जाएंगे, और टॉपिक्स बहुत सारे कवर हो जाएंगे। तो आपके किसी भी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए जीएस और जीके में या करंट अफेयर्स में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं की जाएगी। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप हमारे लिंक पे, हमने जो लिंक दिया हुआ है नीचे, उस पर बीइंग आईएएस के एप्लीकेशन पे जाके परचेस कर सकते हैं ओनली इन 99। उसमें एक कोड दिया गया है, एक्चुअल प्राइस उसकी 299 है। कोड यूज करने पे आपको वो 99 में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।